तो दोस्तों अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाना। हमने देखा कि किसी भी परमाणु के विभिन्न कोश, उपकोश और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमने कुछ नियम देखे, जैसे आपवाऊ का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का नियम। इनके आधार पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले हमें कुछ चीजें और ध्यान देना होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो चीजें क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां n उसका क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में या उसके कोश के बारे में बताता है। साथ ही यदि उपकोश जैसे s, p, d और f है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 2l+1 के बराबर होती है, जहां l क्या है, l द्विगंशी क्वांटम संख्या है और इसका मान 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें कि s उपकोश है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, यदि p उपकोश है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d उपकोश है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हो सकते हैं और f उपकोश में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के सामान्य नियम के बारे में यदि हम बात करें तो सामान्य नियम ये है कि नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसमें n+l का मान सबसे कम हो। तो सबसे पहले कम ऊर्जा यानी कि जिसके लिए n+l का मान कम है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। और यदि किन्हीं दो उपकोशों की बात करें और उनके लिए n+l का मान बराबर है तो हमने देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। साथ ही हमने हुंड के नियम में देखा था कि किसी भी उपकोश में यदि समान ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे के सारे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन चला नहीं जाता। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के पहले, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले हमें इन सारे नियमों को ध्यान में रखना होगा। अब किसी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका इस प्रकार है। किसी का भी यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो उसके लिए जो सामान्य संकेत हम यूज करते हैं वो होता है NLX, जहां n उसके मुख्य कोश की संख्या है। यानी ये क्या बताती है आपको, मुख्य कोश की संख्या बताती है कि वो पहली कक्षा में है कि दूसरी कक्षा में है, किस कक्षा में है, कौन सा कोश है उसका, उसके बारे में बताती है। और L हमें उपकोश के बारे में बताता है। L क्या बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस कोश के किस उपकोश में है। साथ ही जो X है वो हमें बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि उस उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी देता है। तो यदि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो हम इस नोटेशन से उसको लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है तो हम जानते हैं कि पहले कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और पहला कोश कौन सा होता है, 1s। इसके बाद दूसरा कोश आएगा 2s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1s2। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे 2s1। तो यदि हम बात करें कि 1s2 में ये 1 क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है आपको कि ये किस कोश में है। तो आप तुरंत बता देंगे कि ये किस कोश में है इलेक्ट्रॉन, पहले कोश में है। अच्छा, इसके बाद ये S बता रहा है कि ये किस उपकोश में है। तो पहले कोश में तो सिर्फ एक ही उपकोश होता है S, तो ये हमें उपकोश के बारे में बता रहा है। ठीक इसी तरीके से पहले उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी दे रहा है।
इसी तरीके से आप विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, तो 1s2। उसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन और हैं तो वो किस में जाएंगे? सेकंड में जाएंगे। तो सेकंड में 2 उपकोश होते हैं, s और p। तो s की ऊर्जा कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 2s में जाएगा। और किसी भी उपकोश में कक्षक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2, तो 2s2। इसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन तो वो किस में जाएंगे? 2p में जाएंगे, और p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। तो यहाँ पर हम 6 भर देंगे। इसके बाद भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो अब आगे कौन सा आता है? 3s। तो अब बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपवाऊ का नियम, हुंडी का नियम और पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करते हुए लिख सकते हैं।